वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.3 और ये जो वीडियो आपका है वह 6वां वीडियो है। प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि पहले वाले जो वीडियो हैं उनमें बताया गया है कि कड़ी 2, कड़ी 3, कड़ी 5, कड़ी 7 ये सब कैसे सिद्ध करेंगे कि यह अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले माना कड़ी 5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तब कड़ी 5 बराबर p बटा q जहाँ q नॉट इक्वल 0 तथा p एवं q अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं इसको कड़ी 5 बराबर p बटा q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 5 बराबर p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। अब हम इसका यहाँ पर गुणा कर देते हैं, या q स्क्वायर को इधर कर दीजिए और 5 को पक्षांतर करके p स्क्वायर के नीचे लेते आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं अभी देखिए, आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया गया। देखिए, अब एक प्रमेय है। प्रमेय यह है कि p के वर्ग को यदि 5 जो है या कोई संख्या विभाजित करता है तो उस p को वह संख्या भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए p स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। ठीक है, देखने को मिला है कि p स्क्वायर को जो 5 विभाजित किया तो कुछ संख्या मिला है, कुछ न कुछ मिलेगा। तो उसी प्रकार से जब p को 5 विभाजित करेगा तो फिर कुछ न कुछ मिलेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। यह प्रमेय है। देखिए, जो प्रमेय है वो प्रमेय इस प्रकार है शब्दों में कि p एक अभाज्य संख्या है। p यदि p a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है तो p a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। a एक धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब हमें यहाँ से पता चला कि जो p स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो p को 5 फिर से विभाजित करेगा। अतः p को 5 विभाजित करेगा, या p 5 से विभाज्य है। तब हम लिख सकते हैं कि p बराबर 5c। देखिए, p जो है 5 से विभाजित है, इसका मतलब है कि p का जब आप गुणनखंड करेंगे तो उसमें p 5 आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कि गुणनखंड है तो आपका 5 देखने को मिला, सी कोई संख्या होगी पीछे का। ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए या समीकरण इसको 1 मान लीजिए। तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो मिलेगा q स्क्वायर बराबर p के स्थान पे 5c, तो 5c का स्क्वायर बटा में 5। देखिए, अब आपको मिला q स्क्वायर बराबर 5 गुणते 5 c स्क्वायर बटे में 5, 1 5 से 5 कैंसिल। अब बचा आपका, तो अब हम 5 को पक्षांतर कर देते हैं। तो 5 को पक्षांतर करने के बाद मिलेगा q स्क्वायर बटा में 5 बराबर c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर यही प्रमेय यहाँ पे फिर लागू होगा कि q स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो कुछ ना कुछ मान निकल के आ रहा है, भागफल। अब q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो कुछ मिल रहा है, तो q को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः q 5 से विभाज्य है। तो फिर हम कह सकते हैं कि p एवं
Q का अभाज्य गुणनखंड में 5 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, इसलिए P तथा Q सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए, कोई भी संख्या होती है, चाहे वो परिमेय होगी चाहे वो अपरिमेय होगी। अब यहाँ पे वह स अभाज्य होता तो हम उसे परिमेय बोल देते। अब स अभाज्य नहीं है, ऐसा हमें मिल रहा है, तो इसका अर्थ है कि अब जो आपका कड़ी 5 है वो क्या सिद्ध हुआ कि वो आपका अपरिमेय संख्या है। अतः स्पष्ट है कि कड़ी 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि 3 + 2 कड़ी 5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q0 = 0 तथा P Q सअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए, तब 3 + 2 कड़ी 5 बराबर P/Q। अब हम पक्षांतर करते हैं 3 को। 2 कड़ी 5 बराबर P/Q - 3। ठीक है, अब हम 2 को भी पक्षांतर कर देते हैं, तो कड़ी 5 बराबर P/Q - 3/2। ठीक है, अब बात सुनिए। देखिए, P/Q क्या है? परिमेय संख्या। 3 क्या है? परिमेय संख्या। 2 क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो ऊपर का यह है परिमेय संख्या है। अब सुनिए, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो फिर आपको परिमेय संख्या मिलेगी। इसका अर्थ है कि यह जो संख्या है यह क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए, अब हम लिखते हैं बायां पक्ष। देखिए, पहले इसको लिखते हैं कड़ी 5 को। कड़ी 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो बायां पक्ष अर्थात कड़ी 5 अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष की संख्या P/Q - 3/2 परिमेय संख्या है। यह देखिए, तो यह अपरिमेय और यह परिमेय, चूंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगाया है तो इसका अर्थ है कि यह अपरिमेय है तो इसको भी अपरिमेय होना चाहिए, यह परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए। तो यह जो असंतुलित समीकरण आपको मिल रहा है, यह असंतुलित या असंतुष्ट समीकरण प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट है कि 3 + 2 कड़ी 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? देखिए, हमने इसको जब परिमेय संख्या माना तो यह हमें एरर देखने को मिला। ठीक है, यह हमें गलती दिखी कि यह परिमेय अपरिमेय मिला और यह परिमेय मिला। ठीक है, ये गलती देखने को मिली। तो जब हम इसे अपरिमेय संख्या मानेंगे तो ये गलती क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट है कि जो 3 + 2 कड़ी 5 है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन 3 का पहला 1/2 अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है। देखिए परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो देखिए ऊपर का जो संख्या है वो परिमेय है और नीचे का जो है अपरिमेय है। तो परिमेय में अपरिमेय से जब भाग देंगे तो आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो पहले ही आपको पता चल चुका है कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम सिद्ध करते हैं। देखिए जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन सिद्ध किया गया है ठीक उसी प्रकार से यह भी किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे पी को पहले लिया गया कि दर्शाया गया कि पी सब इतने किसी संख्या से विभाजित है, उसके बाद क्यू, तो यहाँ पे क्यू पहले आएगा और पी बाद में। देखिए माना कि 1/2 परिमेय संख्या है। किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0 तथा p, q अभाज्य संख्याएं हैं या होती हैं। ठीक ना, या होती हैं। ठीक है, होती है। अब देखिए तो 1/2 बराबर p/q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 1/2 बराबर p² q²। ठीक ना, अब देखिए q² को यहाँ भेज दीजिए, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मगर जो q² को ही केवल ले जाइए, 2 को नहीं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि q²/2 बराबर p²। देखिए q² को 2 जो है विभाजित कर रहा है, तो q को भी 2 विभाजित करेगा। ठीक है, वो परमेय से, तो फिर परमेय आप चाहें तो लिख दें। अब चूंकि बोर्ड में आप प्रमेय को लिख दीजिएगा। ठीक है, बोर्ड में दिया आता है क्वेश्चन, तो उसको आप प्रमेय को लिख देंगे एक बार। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को बार बार कर रहा हूँ तो प्रमेय में नहीं लिख रहा। ठीक है, q² को 2 q² 2 से विभाज्य है, तब q भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे मान लेंगे कि q बराबर 2c। q बराबर 2c। ठीक है, और इसे अब हम समीकरण 1 में रख देते हैं और जो अभी लिखे हैं हम उसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो q²/2 था, तो q² मतलब कि 2c का स्क्वायर/2 बराबर p²। ठीक है, यही था। देखिए अब इससे आपको सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा कि 2 गुणित 2c²/2 बराबर p²। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब हम 2 को फिर पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो c² बराबर p²/2। ठीक है, p² 2 से विभाज्य है, तब p भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अतः p एवं q अभाज्य संख्याएं नहीं हैं तथा यह तथ्य ऊपर माने गए कि 1/2 परिमेय संख्या है, इसका खंडन करता है। खंडन करता है। अतः
सिद्ध होता है कि 1/2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? देखिए, आप जो मैं लिख रहा हूँ इस हिंदी को यदि आप रट के जाते हो ना, आप सोचते हो कि जैसे बता रहे हैं वैसे हम याद कर लें और जाएँगे लिख देंगे, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप कर लोगे, पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत आएगा, सोचने में ही समय बीत जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप समझ लो। देखो, कोई भी टीचर या जो लिखता है उसे याद नहीं है यह, मगर जैसे-जैसे सिचुएशन आता है जो हिंदी लिखना अनिवार्य उसमें आवश्यकता होती है, वैसे-वैसे हम लिखते जाते हैं और एक तैयार हो जाता है यह, ठीक है? तो आप समझिए इसको, ठीक है? हिंदी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे-ऐसे करेंगे आप, ठीक है? आप सिचुएशन के हिसाब से जो हिंदी आवश्यक पड़े, जो आपको बताना हो, वहाँ पे आप हिंदी लिखेंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप थोड़ा कम भी लिख देंगे या थोड़ा बेसी भी लिख देंगे तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो क्वेश्चन है, यह थोड़ा थ्योरी पे आधारित है, ठीक है ना? अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है 7 कड़ी 5, इसे आप क्या करेंगे, इसे मान लेंगे परिमेय संख्या थी, इसे हम इसके बराबर p बटा q लिख लेंगे, ठीक है? अब 7 को आप पक्षांतर कर देना, तो 7 को पक्षांतर कर दो तो कड़ी 5 बराबर p बटा और 7 और q आपको मिल जाएगा, ठीक है? p बटा में 7q मिल जाएगा। देखिए ये p बटा q जो है परिमेय संख्या है, 7 भी एक परिमेय संख्या है। मैंने बताया कि परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या से भाग दोगे तो परिमेय संख्या मिलेगा। तो यह आपका प्राप्त हुआ परिमेय संख्या और यह आपका है अपरिमेय संख्या। तो समीकरण फिर यहाँ पे असंतुष्ट है, ठीक है? तो जब असंतुष्ट है तो यही समीकरण में जो एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको क्या माना है? परिमेय संख्या माना है। अब यह सिद्ध होता है कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसी प्रकार से आपको बस कर लेना है, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि जो उदाहरण जो आपका 10 है, वह इसी पे आधारित है। ठीक है, सही है। और उदाहरण जो 10 आपका है वह कितना है? 5 माइनस कड़ी 3 है, ठीक है? तो यह जो है देखिए सेम इसी प्रकार से है। तो जैसे-जैसे इसको बताया गया है ठीक उसी प्रकार से आप इसको कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे? मान लेंगे कि ये जो आपका है वो परिमेय संख्या है, तो इसको हम p बटा q लिख देंगे। अब p बटा q लिख दिए तो इसको हम 6 को पक्षांतर कर देंगे इधर, तो आपको कड़ी 2 बराबर p बटा q माइनस 6 मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए यह जो आपका मिला वह परिमेय संख्या और यह आपका मिला अपरिमेय संख्या, तो फिर हम वही असंतुष्ट समीकरण दिखाकर बता देंगे कि ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो ये तथ्य माना है ये हमने गलत माना है, इसमें एरर है। अर्थात यह परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? और यह प्रश्नावली 1.3 जो है आपका यहीं समाप्त होता है। 1.4 में आप कीजिएगा क्योंकि मैंने आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने करा दिया है और उसके साथ उदाहरण भी लिया है, ठीक है? उदाहरण को भी करा दिया है इसीलिए कि क्योंकि थ्योरेटिकल जो है एक साथ हो जाएगा और आप उसको ही थ्योरेटिकल ही देखकर आप बहुत क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप प्रयास कीजिएगा 1.4, नहीं तो मुझे तो वीडियो बनाना है, ठीक है? प्रश्नावली 1.4 का मैं फिर वीडियो आपको उपलब्ध कराऊँगा, ठीक? धन्यवाद।